मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक ने कांतिलाल भूरिया के दिए गए भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारे केंद्र में कांग्रेस सरकार बनती है तो हम प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हर महिला को देंगे और अगर किसी को 2 बीवियां हैं तो उसे 2 लाख देंगे। इस पर सवाल उठा रही भारतीय जनता पार्टी को दिया जवाब। क्या कहा मुकेश नायक ने, आइए सुनते हैं। पार्टी का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। उस तरीके के शीर्ष नेतृत्व से लेकर एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का महिला को अपमान करने वाले बयान आए दिन अब इनकी एक फितरत बन गई है। कांग्रेस के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ जी हो, जिस तरह टंचमाल और आइटम बोलकर संबोधन देते हैं महिलाओं को, जिस तरह रणदीप सुरजेवाला हेमा मालिनी जैसी अभिनेत्री के लिए चाटने वाले जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, जिस तरह इनके जीतू पटवारी अध्यक्ष एक प्रतिष्ठित एक वरिष्ठ नेत्री के लिए इस तरीके के कि रस नहीं बचा है जैसे शब्दों से अपमानित करते हैं, उस तरीके की पार्टी में कांतिलाल भूरिया से इस तरीके के बयान आना बस स्वाभाविक है, क्योंकि ये महिला विरोधी पार्टी है, महिला विरोधी सोच रखती है, ये इनकी सोच है। और दूसरी चीज, तुष्टीकरण की राजनीति करते करते कांग्रेस अब इतने निचले स्तर पर पहुंच गई है कि हिंदुओं को 2 पत्नी का बोल के इस तरीके से अपमान कर रही है। ये कांग्रेस अपना ये महिला अपमान अब आप बंद करें। आप भारत में रहते हैं जहां नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, वरना जिस तरह अगर भारत की नारी एकजुट होकर आपका बहिष्कार करेगी तो आपको भारत छोड़कर वापस किस देश जाना पड़ेगा, मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, आदिवासी और उनके जनजीवन की अनेक परंपराएं हैं, उसमें विवाह भी एक परंपरा है और उन विवाह की परंपराओं में बहुपत्नी विवाह, परीक्षा विवाह, हट विवाह, विनिमय विवाह और घोटुल की परंपरा है। घोटुल 5000 साल पुरानी संस्कृति का जीवंत रूप है जो आज भी है। गांव के बाहर एक घर होता है जिसको घोटुल कहा जाता है और उसमें जितने नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो वहां पर जाते हैं, रात वहीं बिताते हैं और जिसको जो फिर लड़का और लड़की पसंद है वो अपने माता पिता को बताते हैं और फिर विवाह होता है। ये घोटुल की परंपरा है जिसको क्लब कल्चर आधुनिक समाज में कहा गया। तो आदिवासियों में जो परंपराएं हैं, कांतिलाल भूरिया जी ने उसका जिक्र किया है, लेकिन उनके हास परिहास को एक राजनीतिक मुद्दा बीजेपी ने बना दिया।